को लेकर पहाड़ पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। बारिश की वजह से उफान पर नदियां हैं, कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हैं। पहाड़ से मैदान तक सैलाब की सनसनी है। सावधान, नदियां और नाले उफान पर हैं। पहाड़ पर सैलाब का कहर। पहाड़ी इलाकों में मानसून अपने चरम पर है, जिसके चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। पहाड़ पर सैलाबी कहर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। मयाली बधानी ताल मोटर मार्ग का एक वीडियो भी सामने आया, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। दो लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज लगातार नदी किनारे रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही हैं। चारधाम यात्रा रूट पर स्लाइडिंग जोन्स और मुनकटिया में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश से सड़क पर मलबा आ गया। बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद कर दिया गया। कर्णप्रयाग के पास नेशनल हाईवे बंद है। चटवा पीपल और बंदरखंड के पास रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन लगातार सड़क से मलबा हटाने में जुटा है। उत्तरकाशी में रविवार शाम मोरी के लिवाड़ी फीताड़ी सड़क से एक गाड़ी रुपिन नदी में जा गिरी। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही सवार था, जो गाड़ी के नदी में गिरते ही वाहन की छत पर आकर बैठ गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे नदी के बीच फंसे ड्राइवर को सकुशल रेस्क्यू किया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा जी का जलस्तर ऋषिकेश हरिद्वार में बढ़ गया। हरिद्वार में गंगा जी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट भी किया। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में 1 और 2 जुलाई को लेकर भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी। किनारे पर रहकर ही अपना जल भरे और स्नान करें। सभी लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति गंगा नदी में ज्यादा ना जाए। हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। मानसून की बारिश का कहर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। इसी के मद्देनजर रियासी जिले में मौजूद सलाल डैम के अधिकतर स्लिपवे गेट्स खोल दिए गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे से दूर रहें और सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने को भी कहा गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट। शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही का मंजर दिखाया। बहरा यूनिवर्सिटी की कैंटीन से सटा हुआ एक टीन शेड लैंडस्लाइड में खिसककर NH5 पर आ गिरा। हादसा काफी बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि जिला प्रशासन ने पहले ही संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां से छात्र छात्राओं को, स्टाफ को हट जाने के लिए आगाह कर दिया था। हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ी का हिस्सा नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ी राज्यों में मानसून मुसीबत लेकर आया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। वहीं कई जगहों पर जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया है। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश और बाढ़।
से हाहाकार, पहाड़ से मैदान तक मुसीबत बेहिसाब। दरकते पहाड़, खतरे में जान, पहाड़ों पर बारिश से बिगड़े हालात। कहीं नाले उफान पर हैं, कहीं लैंडस्लाइड के खौफ ने कोहराम मचा दिया है। तो कहीं पर भारी बारिश जिंदगियों के लिए भारी पड़ रही है। देश के पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद हैं, मुसीबतों का अंबार है। शिमला और इसके आसपास के इलाकों से आई कुदरत के कहर की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। लगातार बारिश से कहीं जमीन खिसक रही है तो कहीं नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के रेड अलर्ट वाले जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लगातार बारिश से शिमला कालका रेल लाइन बंद कर दी गई है। बीते 24 घंटे की बारिश में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 129 सड़कें भी बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट के साथ 5 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं उफान पर नाले। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। जगह जगह नाले उफान पर हैं, जिसके चलते रामनगर को कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ने वाले NH 309 पर यातायात को रोक दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरत की यात्रा न करें। उधर नैनीताल में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी कर दी गई। नैनीताल में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरत के बाहर यात्रा करने से बचें। हर जगह निगाह रखी जा रही है। अलर्ट में पूरी टीम है, लोगों को भ्रमण में लगाया गया है। हमारी जो बाढ़ चौकियां हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर QRT टीमें SDM से बनाया है। उस QRT टीम में स्वास्थ्य विभाग का, अभियंत्रण विभाग का और ग्राम विकास विभाग और हमारे राजस्व विभाग के लोग लगाए गए हैं। वन विभाग के लोग भी इसमें हैं। कुदरत के कहर की एक और तस्वीर आई है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां तवा घाट के पास लैंडस्लाइड की वजह से लिपू लेक रोड पूरी तरह बंद हो गई है। सड़क पर पहाड़ का भारी भरकम टुकड़ा दिखाई दिया, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मैदानी इलाकों के कई शहर में मानसूनी आफत देखने को मिली। दिल्ली NCR में मानसून की दस्तक हो चुकी है। बीते 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। अगले कुछ घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जुलाई तक लगातार बारिश होती रहेगी। IMD की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। दिल्ली NCR में आज कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिससे दिल्ली NCR का मौसम दिन भर सुहाना बना रहेगा। आने वाले अगले 5 दिन तक इसी तरीके से बारिश की संभावना जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट जो है वो IMD ने जारी कर दिया और IMD का कहना है कि 5 जुलाई तक इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। काफ़ी लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि दिल्ली में बारिश कब होगी, क्योंकि कई जगहों पर देखा जा रहा था कि प्री मानसून की दस्तक हो गई थी। लेकिन उसी तरीके से IMD ने ऑफिशियली बता दिया है कि कल मानसून की जो पहली बारिश है वो हो गई है। हाथरस में घने बादलों के बीच करीब 1 घंटे तक बारिश हुई, जिसके चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। नगर पालिका की खराब सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई। यूपी के हापुड़ में मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिली। शहर की कई जगह सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में पानी बढ़ रहा है। लिहाजा प्रशासन ने संगम के किनारे लगी दुकानों और स्टॉल को खाली करा दिया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद नदियों का स्तर बढ़ा है। इससे प्रयागराज में पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश से नदी नालों में उफान है। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश की वजह से पिकनिक मनाने पहुंचे 3 लड़के तेज बहाव में फंसे। बृहस्पति कुंड में अचानक आए तूफान से 3 लड़के लापता हैं। प्रशासन की टीम लड़कों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश से परेशानी बढ़ी है। कई जगह सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा है। अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीकर जिले में रविवार रात झमाझम बारिश का दौर चला और कई इलाकों में तेज बरसात हुई। फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और सीकर के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई और कई इलाके जलमग्न हो गए। फतेहपुर शहर का बस स्टैंड पानी में डूब गया और आसपास के इलाकों में भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सीकर जिला मुख्यालय पर भी कई जगह बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई। बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर भी चला। इस वजह से कई जगह टीन शेड उखड़ गए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस अब अपने वफादार सहयोगियों की टीम को और मजबूत करने जा रही है। बम हो या ड्रग्स, भूस्खलन हो या आपदा, ये साइलेंट वॉरियर्स हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। उत्तराखंड पुलिस अब डॉग स्क्वाड की ताकत को और बढ़ाने जा रही है। बीते सालों में इन डॉग सोल्जर्स ने पुलिस के कई मुश्किल मामलों को आसान बनाया है। नारकोटिक्स से लेकर बम डिटेक्शन, लापता शवों की तलाश से लेकर चेकपोस्ट जांच तक, हर जगह ये कैनाइन कमांडो पूरी मुस्तैदी से डटे रहते हैं। अभी उत्तराखंड पुलिस के पास 3 प्रमुख नस्लों के डॉग हैं: जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर रिट्रीवर और बेल्जियम मेलिनोइस। इनमें से पहाड़ी इलाकों की जलवायु और उबड़ खाबड़ भूगोल को देखते हुए जर्मन शेफर्ड को सबसे मुफीद माना जा रहा है। कोई विक्टिम है, अनकॉन्शियस है, बोल नहीं पा रहा है और वो समझ रहा है कि मुझे कोई पुकार रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में हम डॉग को जो है डॉग से सर्च कराते हैं और डॉग को जब ह्यूमन सैंड मिलती है तो डॉग जो है बार्क करता है, स्पीक करता है या फिर डिगिंग से बताता है, डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर कोई है। अब उत्तराखंड पुलिस इन डॉग स्क्वाड की संख्या और ट्रेनिंग दोनों बढ़ाने जा रही है। आने वाले समय में इन्हें हाईवे, इंटरस्टेट चेकपोस्ट और सार्वजनिक जगहों पर भी तैनात किया जाएगा ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। जिस तरह से हमारी एक बटालियन और बढ़ रही है और 6ठी कंपनी भी हमारी अब कुछ महीनों में चालू हो जाएगी, तो इसके सापेक्ष हमको डॉग हैंडलर्स और डॉग स्क्वाड में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इस पे हम निश्चित ही PHQ को डॉग स्क्वाड बढ़ाने के लिए लिखेंगे। इन 4 पैरों वाले सोल्जर्स ने साबित किया है कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, समर्पण और समझदारी से भी होती है। उत्तराखंड पुलिस के डॉग स्क्वाड अब सिर्फ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा के अभिन्न प्रहरी बनते जा रहे हैं। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।